अच्छा, सभी की साधना अच्छी हो। कोई प्रश्न है अगर तो पूछ सकते हैं अभी, या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। कैसे आप साधना का और जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं साधना से, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं जीवन में, उसमें सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, दोनों के से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये साधना से बहुत हमको अच्छा अनुभव मिल रहा है, मतलब इन द सेंस जैसे हम पुराना पहले विपासना प्रैक्टिस करते थे, हम्म। काफी साल प्रैक्टिस किया था, मगर इसमें इतना मतलब चेंज जैसा स्माइल है, हैप्पीनेस, हम कभी भी हैप्पीनेस रह सकते सर ये हम्म। टेक्निक से। और सभी लोगों को भी लविंग काइंडनेस शेयर कर सकते हैं, सभी को कंपैशन शेयर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टेक्निक है सर, बंटे उंगलम सर ने जो किया था। इवन हम लोग जब सुत्ता पढ़ रहे थे, हमको पता चल रहा है कि ये है बोल के अच्छा अनुभव हो रहा है सर। हम्म। बस भी पढ़ रहे थे हम लोग। नहीं, आपने सही सही, बल्कि आज जो सूत्र की मैं रीडिंग करना चाह रहा था वो भी सार से जुड़ा है। सार या हार्टवुड जिसे कहते हैं, तो आपने सही सार पकड़ा है। तो ये जरूरी है। बनते ने काफी समय बिताया, बनते रमसी ने, कि सूत्रों को पढ़कर समझें कि सूत्रों में कैसी विधि बताई है, क्या पूरा ज्ञान दिया है, क्या शिक्षा दी है, और वो सब कैसे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ना हो, कि सिर्फ एक अलग अलग शब्द ना हो, बस एक वैचारिक समझ ना हो हमारी उसकी, बल्कि जो पूरी साधना है वो चार आर्य सत्यों पे केंद्रित है और प्रतीच्य समुत्पाद पे केंद्रित है, जिसे हम तृष्णा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो क्रेविंग की बात करते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए क्रेविंग एक बहुत एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत बड़ा एक शब्द है कि हाँ, आपको किसी चीज से जुड़ाव नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिर्फ उसके एक जो तृष्णा बढ़ जाए उसके बाद जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को केवल बदलना चाहें बिना तृष्णा को समझे। तो इसलिए एक जो शमत्व विपश्यना में भगवान बुद्ध ने जो सिखाया, वहीं से सब कुछ है, तो वही अल्टीमेट टीचर तो वही है। लेकिन बनते बिमलम सिंह ने खासकर जो तृष्णा है, ये क्या चीज है, क्या मैकेनिज्म है, इसको कैसे समझा जाए, केवल एक वैचारिक रूप से ना समझा जाए, बल्कि कैसे हम अपने अनुभव में इसको पहचान सके, इसके साथ कार्य कर सके और इससे अपनी कुशलता बढ़ा सके। तो उस पर काफी उन्होंने समय बिताया है। बहुत अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, और फिर हजारों स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। ये जो अभी जो शमत विपश्यना जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये काफी फाइन ट्यूनिंग के बाद ऐसा आया है, क्योंकि इस तरीके से अभ्यास करने का जो ये जो विधि थी, ये बिल्कुल छूट गई थी। मतलब अलग अलग ओवर टाइम कैसे लोगों ने इंटरप्रेट किया है, कौन से क्या सोर्स मटेरियल यूज किया है। जैसे विशुद्धि मार्ग पे जो बहुत लोगों ने उस पर जोर दिया है, तो वो क्या हो जाता है कि उसमें कई बार एक चाइनीज विस्पर की तरह हो जाता है कि एक किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने उसको समझा, उसके ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन दिया, फिर किसी और ने समझा। तो यहाँ पे कोशिश यही रही है। सोर्स जो है मध्यम निकाय, अब मध्यम निकाय में भी कितना भगवान बुद्ध ने साक्षात बताया था और कितना उसमें भी कुछ बदलाव आया होगा उतने 2-2,500 सालों में। पहले 400-500 साल तो बिल्कुल ही एक ओरल ट्रेडिशन में था कि सूत्र लोग बताते थे, याद करते थे, फिर आगे लोगों को बताते थे। ऐसा भी कई जगह अगर आप हिस्टोरिक अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कई समय पे अलग अलग सूत्रों को जोड़ा गया, क्योंकि उस समय जो जिनका इन्फ्लुएंस था उन्हें लगा कि ये सूत्र हमें जोड़ना चाहिए। तो काफी सारी चेंजेस हुई हैं। जरूरी ये है कि जो भगवान बुद्ध ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कभी, एक कई सवाल एक भिक्षु पूछ रहे होते हैं उनसे,
तो वो कहते कि ये सब जानना, मतलब मैं अभी ये सब चीजें नहीं आपको बता सकता, तो क्या, तो अपने हाथ में एक मुट्ठी भर पत्ते लेकर बोलते हैं कि ये जितने संसार में पत्ते हैं उसमें से इतने पत्ते हैं जो कि आपके काम के लिए हैं। तो जितना ज्ञान मैं प्राप्त किया है मैंने गौतम बुद्ध ने, उसमें से मैं वो चीज आपको चुन के दे रहा हूँ जो आपके कार्य में होगा। आप हर चीज को मत देखिए, संसार के सारे पत्ते को समझना देखने की कोशिश मत करिए, जो आपके काम के लिए है, जो सचमुच आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएंगे, उनको देखिए, उनसे समझिए, ये आवश्यक है। तो वही चीज है, वो कौन से पत्ते हैं हमारे काम के, इतने कमेंट्रीज हैं, इतने सूत्र हैं, इतने लोगों ने चर्चा करी है, इसका विवरण किया है अलग अलग तरीके से, ये ढूंढने में बंते विमल सिंह ने काफी टाइम स्पेंड किया है। और हमारा अच्छा भाग्य है कि उनसे सीखने को मिला है, जो जितना टाइम हम उसके ऊपर बिल्ड कर पाते हैं, जो उन्होंने रीडिस्कवर किया है, वो उनको उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से रीडिस्कवर किया है, जो काम करता है। दूसरी एक चीज जो मुझे इस साधना के बारे में बहुत अच्छी लगती है और जिसकी आपने भी चर्चा करी, कि जो अगर हम ब्रह्म विहारों का प्रयोग करते हैं, ब्रह्म विहारों पे पहले भी हमने चर्चा करी है, तो ये ऐसी चीज है जो ये हमेशा हर मौके पे हमें जो दान और शील है, ये दोनों चीजों का बहुत समर्थन करते हैं। कि अगर हम अपने मन में बाकी संसार के बारे में, बाकी जीवों के बारे में अगर हम मंगल, मैत्री, करुणा, मुदिता, समता, इस तरीके के भाव रखते हैं, तो न केवल उनका भला होता है, एक दान होता है उनके तरफ, उनका हमारे साथ जब वार्तालाप होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उनका मन भी एक उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचता है, हमारा मन भी उत्कृष्ट स्थिति में रहता है। हम उनको अच्छे एक शुभेच्छा का दान करते हैं, और हमारे जो, जैसे हमने बात करी थी, ये जो ब्रह्म विहार हैं वो हमारे मन में घृणा या ईर्ष्या, इस तरीके के जो भाव हैं, ये खुद ब खुद कम कर देते हैं। या क्रूरता है, या फिर नापसंद होना कोई चीज, या किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब जो चीज हैं, इस तरीके के भाव है, खुद ब खुद जब हम दूसरे की भलाई भलाई के बारे में सोचते हैं, तो उनका, उनकी हानि या उनसे, उनके बारे में सोचकर बुरा लगना, ये सब चीजें जो हमारे मन में, ये ऐसे भाव नहीं, अकुशल भाव नहीं जन्म लेते हैं। तो ये हमें शील पालन में भी मदद करते हैं, और इससे हमारे मन में स्थिरता भी आती है, ताकि हम दोनों शमत और विपश्यना हमारे साधना में इनका लाभ हमें हो पाए, कि एक मन भी हमारा स्थिर होते रहे, एक गहराई में जाए, जिसमें हम इसकी प्रक्रियाओं को और बारीकी से समझ सकते हैं। और इस बारीकी से हम जब देख पाते हैं मन की प्रक्रिया को, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे विपश्यना का भी लाभ होता है। तो ये इसलिए आप, मुझे लग रहा है कि आप इसको बिल्कुल सही तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आई वुड ओनली एनकरेज यू टू कीप गोइंग। तो बस अब रुकना नहीं है, क्योंकि क्या है कि हर एक क्षण में कुशलता बढ़ाने की, ज्ञान आप भले ही आप सारी चीजें, सारे सूत्र पढ़ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, अपने प्रैक्टिस में भी बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, क्या आपके हर एक क्षण में जो आपका अनुभव है और आप कैसे कार्य कर रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि आपका कितना कितना विकास हो चुका है और कितना रास्ता तय करने के लिए बचा है। हर एक क्षण में मौका है कि आप अपने मन को हमेशा उत्कृष्ट रखें, और ऐसे कार्य करें जो आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी भलाई के लिए हो। तो वो 100% एक माइंडफुलनेस तक पहुंचना है, तब तक थक के छोड़ना नहीं है, पेट नहीं भर जाना चाहिए तब तक। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न? सर फैजाद ईरानी बोल रहा हूँ। नमस्कार कैसे जी। नमस्कार। सर मैं अभी जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मेरा ऊपर जो हेड में, जैसा ऊपर सर्व के तरफ सेंसेशन जैसा होता है। और आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम कि भाव किधर से आ रहा है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको, तो एग्जैक्टली भाव फीलिंग ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है, पर सेंसेशन हो रहा है, मतलब ऊपर हेड में कभी
अच्छा लगता है, कभी थोड़ा पेन भी होता है। और पहले कैसा है, मन की तरफ हमारा जो है ना वो ध्यान रहता था, अभी वो उधर से हटके ऊपर चला गया है वो, हम्म। मतलब ऐसा फील होता है वो। बढ़िया है। तो आपको मैं एक आपसे दोबारा पिछली बार जैसे करी थी कॉल के बाद एक बार बात करता हूँ। जी थोड़ी जी। आपको आगे के लिए और साधना की विधि बताता हूँ। ओके, और सर एक एक ऐसा है, इसमें जैसा आपने हमारा अभी में शाम रात को जब सोते हैं हम, है हम्म। ना, बेड पे जब सोते हैं तो सोते टाइम भी फिर ऐसा मन करता है क्या इसके बारे में ही सोचे, और इसको सोचते सोचते फिर मैं अपना सो जाता हूँ। तो ये ऐसा ओवरडोज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब ठीक है, चलेगा ना ऐसा? नहीं, सोचने का अर्थ क्या है? सोचना फायदेमंद है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप नहीं सोचना नहीं, मतलब फीलिंग ले रहा हूँ सर, मतलब फील कर रहा हूँ क्या अगर वो आप जो गूगल मैप भेज रहे हैं, उस पर ध्यान रख रहे हैं, तो एक बात है। ओके दूसरी चीज, ये ओके। साधना क्या है, क्यों है, कैसी है, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। थोड़ा बहुत विचार अच्छा रहता है, थोड़े समय के बाद वो चीज जो विचार जो है ना, वो ऐसे जो एनालिसिस हम करते हैं वो हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ अनुभव से आप सीख पाएंगे। सिर्फ आप उसको सोच कर दो और दो चार कर कर आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर ओके आप सर। मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये अलग चीज है कि जैसे अलग अलग चीज अपने मन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो अब अभी जो एक प्रक्रिया हुई या जो मैंने एक रिएक्शन दिया, कैसे ये रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मेरी सोच है, कैसे मैंने इसको निजी बनाया और इस तरीके से मैंने प्रतिक्रिया करी, है ना, रिएक्शन करा। तो ये चीजें, इसको रिफ्लेक्ट करना ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो उससे आपका ज्यादा लाभ होगा नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप मंगल मैत्री भेज रहे हैं और मतलब अपने इधर उधर आने वाले विचारों को आप छह कदमों का प्रयोग कर रहे हैं, आते हैं कहीं मन ध्यान आपका भटकता है, तो वो ठीक है। वो कर सकते हैं आप सोने के पहले, और धीरे धीरे खुद नींद आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ और ज्यादा अपने आपको एनालाइज करें कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो हमेशा लाभदायक नहीं रहता है। बस वो थोड़ा एक ओके मैं वार्निंग देना चाह रहा था आपको जी जी जी। कि ओवर एनालिसिस नहीं करना। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी मैं अगर कोई प्रश्न हो तो सूत्र के बाद भी आप पूछ सकते हैं। तो एक जैसे अभी गुरुदास जी ने प्रश्न पूछा था, तो यही बात करी थी कि कैसे हमें बिल्कुल सार तक पहुंचना है। सार क्या होता है ये भी इस सूत्र में बताऊंगा मैं। हम सार जैसे अगर हिंदी आपने सीखी है स्कूल में, तो ऐसा कई जगह सुना होगा, कहानी का सार या कविता का सार, मतलब उसके उसमें जो क्या मूल सीख है उस चीज में, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन सार वो भी होता है, एक जो पेड़ होता है, पेड़ का जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, जो कि कोई भी लकड़ी से जुड़ा हुआ कुछ काम हमें करना होता है, तो वो सबसे ज्यादा उचित होता है, सबसे ज्यादा अच्छी तरह ज्यादा समय तक टिकने वाला, खराब ना होने वाला। तो वो जो लकड़ी का हिस्सा होता है उसे सार कहते हैं। और अलग अलग जो लकड़ी के हिस्से हैं उनके भी नाम होते हैं। तो आज जो सूत्र है ये मध्यम निकाय में 29 नंबर सूत्र है, महासारोपम सूत्र। तो इसकी आज चर्चा करेंगे। तो यही इसमें कहा है कि कैसे आपको हमेशा अपनी एक सोच जो है, जैसे हमारे आर्य अष्टांग मार्ग में भी जो दूसरा मार्ग होता है, सम्यक संकल्प, उचित एक संकल्प जो होता है, क्या हमारा संकल्प होना चाहिए, क्या हमारे मन में होना चाहिए कि यहाँ तक हमने पहुंचना है, कैसे हमें सोचना चाहिए कि एक इस धन के सार तक कैसे पहुंचा जाए।
तो उससे एक जुड़ा सूत्र है महासारोपम सूत्र। आरंभ करता हूं मैं इसकी रीडिंग। ये राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन है। ऐसा मैंने सुना, एक समय देवदत्त के निकल जाने के थोड़े ही समय बाद भगवान राजगृह में गृधकूट पर्वत पर विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को देवदत्त के संबंध में संबोधित किया। भिक्षुओं, कोई कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो सन्यासी होता है। तो कई सारे जैसे सूत्र हैं हमारे, ये भिक्षुओं को ही एड्रेस किया था भगवान बुद्ध ने। तो उसलिए थोड़ा बहुत ये जो भिक्षुओं की तरफ जो सन्यास ले लेते हैं, जो आश्रम में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, मोनास्ट्रीज में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए डायरेक्टेड है, लेकिन इसमें चीज हमारे लिए भी सीखने के लिए चीजें हैं जो साधारण एक गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं। तो बस वो जब भिक्षु ब्रह्मचर्य ये सब जब चीजें मैं कहता हूँ, तो एक साधक या फिर एक आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसकी तरह आप उसको सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है। तो कोई कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो सन्यासी होता है। मैं जन्म जरा मरण शोक रोदन क्रंदन दुख दुर्मनस्कता परेशानी में पड़ा हुआ हूँ। दुख में पड़ा, दुख से लिप्त मेरे लिए क्या कोई इस केवल दुख स्कंद के अंत करने का उपाय है। तो दुख स्कंद या दुख का ढेर जो है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। दुख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो सीधे एक जो तुरंत एक मानसिक या शारीरिक पीड़ा दे, उस तरीके का दुख हो सकता है। एक दुख ऐसा हो सकता है कि आपके मन में जो परिणाम है कि किसी एक परिस्थिति में क्या परिणाम आप चाहते हैं, उससे बिल्कुल अलग परिणाम अगर निकले तो उससे दुख निर्मित हो सकता है आपके अनुभव में। और तीसरा एक संस्कार दुख कह सकते हैं कि हमारा एक जो हर एक पल जो हमारा जीवन है, अलग अलग संस्कारों से एक इच्छा, एक तृष्णा से जुड़ा हुआ एक इच्छा हम उस क्षण में ले जाते हैं, और हमेशा वो जो चीज है उसके अनुसार होता नहीं है। ये जो उससे हमें जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो बुरा लगता है, वो चीज भी हमारे संस्कारों में जुड़ जाता है। तो एक ये संस्कार, ये एक संस्कार से जुड़ा हुआ जो अनुभव होता है, उस पर आधारित जो अनुभव होता है, उसमें एक दुख अलग से जुड़ जाता है। तो ये सारे जो हैं, ये दुख का ढेर एक कह सकते हैं कि हर एक क्षण में अगर हम बिल्कुल एक प्रसन्न उत्कृष्ट मन ना रख सके, तो उसका अर्थ है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ किसी मात्रा में दुख है। और जो इसको समझता है, पहचानता है, पहली बात कम से कम उसे लगता है कि हाँ, ये तो कुछ भी करूं मैं, ऐसा नहीं होता कि हर क्षण में मैं एक उत्कृष्ट मन रख सकूं, तो उसे ये एक दुख का ढेर दिखने लगता है। तो ये एक व्यक्ति है जिसने ये दुख का ढेर पहचाना है, और अब वो उसके उपाय के पीछे जाना चाहता है। वह इस प्रकार प्रवजित हो या सन्यासी होकर लाभ सत्कार श्लोक का भागी होता है। तो ये सारी चीजें छोड़कर इस एक मूल प्रश्न लेकर कि इस दुख स्कंद के अंत करने का उपाय क्या है, इसके पीछे गया है। तो लोग उसको उसकी प्रशंसा करते हैं। उसको कई लोग जैसे थोड़ा सा संन्यास लेते हैं, उनको लोग गिफ्ट देते हैं या कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं, उनकी बात सुनने के लिए आते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो लाभ सत्कार और प्रशंसा का भागी होता है ऐसा व्यक्ति। उस लाभ सत्कार प्रशंसा से संतुष्ट होकर अपने आप को परिपूर्ण संकल्प समझता है कि मैंने सब कुछ मतलब पा लिया है। ऐसे समझने लगता है कि अच्छा, लोग आ रहे हैं मेरे पास, कह रहे हैं आप कितने महान हो, आपने सब त्याग कर दिया है, आप तो बिल्कुल सत्य के खोज में निकले हैं, आप महान हैं, ऐसे प्रशंसा करते हैं, कुछ उनको देते हैं। तो उसे लगता है कि अच्छा, मैं तो अब परिपूर्ण संकल्प अपने आप को समझने लगता है कि मुझे सब एक अच्छी मन की स्थिति प्राप्त हो गई। वह उस लाभ सत्कार प्रशंसा से अपने लिए अभिमान करता है और दूसरे को नीच समझता है। मैं लाभ वाला, सत्कार वाला, श्लोक वाला हूँ,
और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन है। वह उस लाभ सत्कार प्रशंसा से मतवाला हो जाता है, प्रमादी बनता है, यानी भूल करने लगता है। उसे लगता है कि अब मैं कोई, मतलब मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कोई भूल नहीं कर सकता हूँ, और इसी घमंड में अपने जो आचार है, जो कर्म करता है, उसमें भूल करने लगता है। प्रमत्त हो दुख में पड़ता है, और ये भूल करने की वजह से उसके लिए, उसके अनुभव में और दुख का निर्माण होता है। जैसे भिक्षुओं सार चाहने वाला, सार गवेशी पुरुष, सार यानी वही जैसे मैं बता रहा था, तो वृक्ष का बिल्कुल अंदर का जो हिस्सा होता है, जो अ, बिल्कुल सख्त और मजबूत होता है। सार की खोज में घूमता हुआ एक सार वाले महान वृक्ष के रहते, उसके सार को छोड़, फल्गु को छोड़, छाल को छोड़, पपड़ी को छोड़। तो फल्गु उसके जो सार के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जो अभी भी बढ़ रहा है, उसको फल्गु कहते हैं। छाल वो हो जाए जो सारे, जो अंदर जो लकड़ी के बाहर एक जो नरम हिस्सा होता है। फिर पपड़ी होती है जो थोड़ा सूखा हुआ हिस्सा होता है पेड़ के बाहर, जो आप पेड़ के ऊपर अगर तोड़ सकते हैं, तोड़ के निकल जाता है जो टुकड़ों में, उसे पपड़ी कहते हैं। तो सार चाहने वाला पुरुष सार की खोज में घूमता हुआ एक सार वाले महान वृक्ष के रहते, उसके सार को छोड़, फल्गु को छोड़, छाल को छोड़, पपड़ी को छोड़, शाखा पत्ते को काट कर समझता है यही सार है, और लेकर चले चले जाता है। उसे कोई दूसरा आंख वाला पुरुष देखकर ऐसा कहे कि हे पुरुष, आपने सार को नहीं समझा, फल्गु को नहीं समझा, छाल को नहीं समझा, पपड़ी को नहीं समझा, शाखा पत्ते को नहीं समझा, जो कि आप सार चाहने वाले, सार के खोज में निकले हुए यही सार है समझकर आप शाखा पत्ते को ले जा रहे हैं। सार से जो काम करना है वह केवल सार से हो सकता है, इससे नहीं होगा। ऐसे ही भिक्षुओं, यहाँ एक कुलपुत्र दुख में पड़ता है। भिक्षुओं इसे कहते हैं कि भिक्षु ने ब्रह्मचर्य को शाखा पत्ते को ग्रहण किया है, और उतने ही से अपने कार्य को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, ये जो पुरुष है उसमें स्त्री भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ये उस समय जो वातावरण था, ये आश्रम में भिक्षुओं को बताया गया है, जो बिल्कुल अपने आप को एक ब्रह्मचर्य के लिए एक उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो आप इसको एक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक मार्ग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यही कहते हैं कि अगर आप इतने में जो आपने त्याग कर दी चीजें, और आपको कुछ किसी ने प्रशंसा कर दी, कुछ आपको दान दे दिया, और आप में इसमें मतवाले हो गए हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, तो ये कहते हैं कि इस धन का आपने केवल सार, आप निकले थे सार ढूंढने कि ये दुख का जो ढेर है, इसके अंत का रास्ता मैं ढूंढना चाहता हूँ, जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में भी बताया कि क्या है ये दुख का निरोध, है ना, जो तृष्णा की समाप्ति। तो आप कहते हैं ये है, आप निकलते हैं, लेकिन यहीं पे आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि आप, कोई व्यक्ति अगर एक वृक्ष का सार ढूंढने निकला है और उसके केवल शाखा पत्ते को काटकर संतुष्ट हो जा रहा है, तो वही आपकी अवस्था है। यहाँ भिक्षुओं कोई कुलपुत्र श्रद्धा से इस प्रकार प्रवजित हो लाभ सत्कार श्लोक का भागी होता है। तो मतलब यही वही चीज एक अगले व्यक्ति की बात करी है कि वो सब त्याग करके ये निकला है, और लाभ सत्कार और प्रशंसा का भागी हुआ है। वह उस लाभ सत्कार श्लोक से संतुष्ट नहीं होता, अपने आप को परिपूर्ण संकल्प नहीं समझता। वह उस लाभ सत्कार श्लोक से न अपने लिए घमंड करता है, न दूसरों को नीच समझता है। वह उस लाभ सत्कार श्लोक से मतवाला नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, भूल नहीं करता, प्रमाद में लिप्त नहीं होता, प्रमाद रहित हो, प्रमाद का भूल है यानी गलती करना, प्रमाद रहित हो, शील या सदाचार का आराधन करता है। जैसे हमने शीलों की बात करी है, दूसरे का हानि न करना, न दी हुई चीज न लेना, झूठ न कहना, दूसरे के बारे में क्रूरता से बात नहीं करना, दूसरे की पीठ पीछे उसकी बुराई न करना, ऐसी कोई बात ना करना जिससे दो व्यक्तियों में लड़ाई हो, असत्य ना कहना। तो
तो ये और कोई यौनिक दुराचार ना करना, कोई नशे के पदार्थ ना लेना, ये सब जो 5 मुख्य शील हैं। और बाकी जो भिक्षु बन जाते हैं उनके लिए और काफी सारे शील होते हैं, लेकिन ये सबसे 5 जो प्रमुख शील होते हैं। तो ये जो अब दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसने त्याग किया, उसको कुछ लाभ मिला, प्रशंसा मिली, उस चीज से वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आगे कहा कि मैं इस घमंड में भूल नहीं करूंगा, और इसलिए वो शील का आराधन करता है, अच्छी शील अपने शील का पालन करता है, उस शील के आराधन से संतुष्ट होता है। लेकिन ये व्यक्ति जैसे अच्छे शील का पालन करने लगता है, शील भंग नहीं करता, तो उसे लगता है कि अब वो संतुष्ट हो जाता है इससे। कहता है कि अब मैं अपने आप को पूर्ण संकल्प समझता है। वह उस शील संपदा से अपने लिए अभिमान करता है और दूसरों को नीचा समझता है कि मैं शीलवान हूँ, सदाचारी हूँ, कल्याण धर्म हूँ, पुण्यात्मा हूँ, और ये दूसरे भिक्षु जो हैं वो दुराचारी हैं, पाप धर्मा है। वह उस शील की संपदा से मतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमाद में लिप्त होता है, प्रमादी होकर दुखित हो जाता है। तो जैसे ही उसने शील का पालन करना शुरू किया तो उसके मन में घमंड आया। उसने कहा कि देखिए, मैं शील का पालन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पूर्ण संकल्प हूँ, यानी जो मैंने सोचा था वो मैंने पा लिया है, और दूसरों की अपने मन में कम से कम निंदा करने लगता है। लेकिन इससे भी आगे ये व्यक्ति दुखी होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारे कर्म केवल जो वो नहीं है, तो शारीरिक हैं या मौखिक या उच्चारित जो कर्म है, लेकिन मानसिक कर्म। जब आप मानसिक कर्म में आपकी कुशलता ना हो तो भी उससे दुख का निर्माण होता है। तो ये हमारा दूसरा व्यक्ति था। तो इसके लिए यही विवरण दिया, जैसे भिक्षु सार का चाहने वाला, सार का खोजी पुरुष सार की तलाश में घूमते फिरते हुए फल्गु छोड़कर, छाल छोड़कर, पपड़ी को काटकर यही सार है समझकर लेकर चला जाए। पपड़ी है वो बार्क जिसे कहते हैं। उसको आंख वाला पुरुष देखकर ऐसा कहे, आप सार को नहीं समझते, नहीं फल्गु को समझे, नहीं छाल को समझे, नहीं पपड़ी को समझे, नहीं शाखा पत्र को समझे, यह आप सार चाहने वाले पपड़ी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ ऐसे ही भिक्षु, यहाँ कोई कोई कुलपुत्र दुखित होता है। यह कहा जाता है भिक्षु कि भिक्षु ने ब्रह्मचर्य की पपड़ी को ग्रहण किया है, उसी से समाप्ति कर दी, उसी से वो संतुष्ट हो गया, वहीं पे उसने आगे बढ़ना रोक लिया। तो ये दूसरा एक है कि आपने एक जो साधारण जीवन के जो छोटी मोटी जो परेशानी है उसको आपने त्याग दिया, कि आप हर चीज से परेशान नहीं हो रहे। फिर आपने शील का पालन करना शुरू किया, आपने मतलब दुराचार नहीं कर रहे हैं, और वहीं पे आपने अगर सोच लिया, तो आपने पहले सोचा कि हाँ, मतलब मैं एक आध्यात्मिक विकास करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कार्य करना शुरू किया, शील का पालन करना शुरू किया, और समझा कि यही मेरे लिए काफी है, यहीं पे मेरा मार्ग समाप्त होता है, तो उससे आगे आपके लिए दुख का निर्माण होगा, वहां पे समाप्ति नहीं है इस मार्ग की। और भी भिक्षुओं, कोई कुलपुत्र लाभ सत्कार श्लोक से संतुष्ट ना हो, शील संपदा से नहीं मतवाला होता, प्रमाद रहित रहे, कि केवल जो उसने एक निर्णय लिया है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, उससे जो प्रशंसा है उससे संतुष्ट नहीं हुआ, शील के पालन से संतुष्ट नहीं हुआ, भूल नहीं करी उसने, दुराचार नहीं करे, उसे उस समाधि को संपदा से संतुष्ट होता है। यानी उसने ध्यान करना सीखा, समाधि प्राप्त करना सीखा, और वहां पे संतुष्ट होता है कि अरे मैंने एक अलग अलग समाधियां प्राप्त करी है मैंने, और अपने आप को परिपूर्ण संकल्प समझने लगता है। वह समाधि संपदा से अपने लिए अभिमान करता है और दूसरों को नीच समझता है। मैं समाधि युक्त चित्त वाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किंतु ये दूसरे भिक्षु समाधि रहित हैं, विक्षिप्त चित्त वाले हैं, यानी बिखरे हुए
चित्त वाले हैं, मतलब उनके ध्यान में वो उस स्थिति तक नहीं पहुंचे जहां उनका सारा जो एक ध्यान है वो एक एकाग्र हो गया है। यानी इसमें थोड़ा एक अंतर है। एकाग्र का मतलब ये नहीं है कि एक चीज को दबा के बैठा है, उससे जुड़कर बैठा है और बाकी चीजों से लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे जो वातावरण में बहुत सारे जो हमें जानकारी मिल रही है, बहुत सारे जो अलग सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके बावजूद वो बहुत आराम से एक अपने साधना के आलंबन से जुड़ा हुआ है। जब ये होता है तब हम अलग अलग ध्यान समाधियों का अनुभव हमें अपने साधना में भी होता है। तो इसे ये एकाग्रचित उसका एक सामग्री होती है उस ध्यान समाधि की। तो ये व्यक्ति वहां पहुंच गया और अब घमंड करने लगा है कि मैं समाधि युक्त चित्त वाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किंतु ये दूसरे भिक्षु समाधि रहित हैं, इन्हें समाधि का अनुभव नहीं हुआ है, विक्षिप्त चित्त वाले हैं। इनकी एकाग्रता जो है वो इनका जो ध्यान है बिखरा हुआ है, एकाग्र नहीं। वह समाधि संपत्ति से मतवाला होता है, प्रमादी हो दुखित होता है। मतलब उसका भी वहां पे अगर उसने सोचा कि अगर मेरे जो कार्य है वो समाप्त हो गया, यहीं पे अब सब पा लिया है, तो वहां पे दुख की समाप्ति नहीं हुई है अभी तक, फिर वो दुखित होता है क्योंकि वो भूल करता है। जैसे हमने पहले एक प्रश्न का मैं जो जवाब दे रहा था कि हर क्षण में कुशलता होना, वह वो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हर कुशलता में, हर क्षण में कुशलता होना, और हर क्षण में मन बिल्कुल उत्कृष्ट रहना, प्रसन्न रहना। वरना यही होता है कि उसने समाधि पा ली, उस समय उसका चित्त एकाग्र था, लेकिन बाकी साधारण जीवन में कहीं उसकी स्मृति या माइंडफुलनेस जो है वो फिसली। उसने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ किस एक परिस्थिति में उस एक विचार में तृष्णा जुड़ गई और उसने बिल्कुल निजी सोचकर अपने निजी फायदे, एक छोटे एक मायोपिक फायदे के लिए उसने कुछ ऐसा कार्य करा जिससे दूसरे की हानि हो, दूसरे के लिए पीड़ा हो या अपने लिए पीड़ा हो। तो वहां उसका दुख समाप्त नहीं हुआ केवल समाधि पाने से। जैसे भिक्षु सार का चाहने वाला सार को छोड़कर फल्गु और छाल को काटकर यही सार है समझकर चला जाए, उसको आंख वाला पुरुष ऐसे ही भिक्षु देख देख कहता है कि यह सार का को खोजने वाला, सार के खोज में निकला हुआ, घूमते फिरते जाने वाला व्यक्ति सार को छोड़कर, ना उसने समझा है कि सार क्या है, फल्गु क्या है, छाल क्या है, पपड़ी क्या है, शाखा पत्ते क्या हैं, और वो छाल को काटकर, फल्गु और छाल को काटकर ले गया। यहाँ कोई कुलपुत्र दुखी होता है, यह कहा जाता है भिक्षुओं कि भिक्षु ने ब्रह्मचर्य की छाल ही ग्रहण किया। और भिक्षुओं कोई कुलपुत्र समाधि अपने लाभ प्रशंसा से मतवाला नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, शील आराधन से संतुष्ट नहीं होता, समाधि संपदा से भी संतुष्ट नहीं होता, प्रमाद रहित, भूल से रहित वो ज्ञान दर्शन या तत्व साक्षात्कार का आराधन करता है। वह इस ज्ञान दर्शन से संतुष्ट होता है, परिपूर्ण संकल्प समझता है। वह ज्ञान दर्शन से अपने लिए अभिमान करता है, दूसरों को नीचा समझता है कि मैं जानता देखता हूँ, तत्व साक्षात्कार करता हूँ, जानता देखता विहरता हूँ मैं। किंतु ये दूसरे भिक्षु न जानते हैं, न देखते हैं, न जानते न देखते विहरते हैं। वह इस ज्ञान दर्शन से मतवाला होता है और आगे जाकर दुखी होता है। तो ज्ञान दर्शन क्या है? जैसे हम समाधि में बैठते हैं, जैसे हम शमत विपश्यना की बात भी करते हैं ना, तो ये जो समाधि है एक वो शमत का से जुड़ा हुआ एक स्थिति है कि हमारा मन जो है स्थिर हो चुका है, एकाग्र हो चुका है और इधर उधर दौड़ नहीं रहा है, एक स्थिरता है उसमें। और जो ज्ञान दर्शन है वो इस स्थिर मन में, जब हमारे मन की प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम कई सारी चीजें समझ पाते हैं कि कैसे हमारा ध्यान कैसे साधना के आलंबन पर था और कैसे कहीं और चला गया। शुरुआत में ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा होगा कि अचानक आप सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय पर कब सोचने लग गया, या तो मेरा दिमाग तो कहीं और ही चला गया, मैं तो भूल ही गया कि मैं साधना करने बैठा था। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि इधर आपका ध्यान साधना के आलंबन पर था और यहाँ कहीं आ गया अन्य विचार पर।
धीरे धीरे जैसे आप ज्यादा गहराई में जाते हैं तो आपको ये पूरी प्रक्रिया समझने लगती है कि आपका ध्यान साधना के आलंबन पर है, अलग अलग स्पर्श हो रहे हैं। कोई स्पर्श होगा जिससे बहुत एक तीव्र वेदना जुड़ी होगी, सुखदायक या दुखदायक, जो आपके ध्यान को आकर्षित करेगी। और जैसे आपका ध्यान आकर्षित होता है, तृष्णा उससे जुड़ने लगती है कि अच्छा ये तो जरूरी है, ये मुझे इसके पीछे इसकी जांच करनी पड़ेगी। वहां तृष्णा से धीरे आपके उपादान आगे होता है और भव के साथ कर्म बढ़ने लगते हैं। तो इस पूरे प्रति जो प्रक्रिया है, इसमें आपका धीरे धीरे उपादान के साथ यहाँ पे आपका ध्यान दूसरे विषय पर जाने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे हम समाधियों से गुजरते हैं तो ये और बारीकी में दिखता है कि एक समय हमें 50, जैसे अभी आम जीवन में हम बैठते हैं तो हो सकता है 50 स्पर्श हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहे हों। जब हम थोड़ा गहराई में हम अपनी साधना में पहुंचे तो कम चीजें अपने मन को आगे पीछे आकर्षित करती हैं। तो वहां पे आप जैसे कई बार धीरे धीरे आप समझने लेंगे कि यहाँ पहुंचने के पहले मेरे मन में एक तनाव खिंचाव था, या यहाँ इस जगह पहुंचने के पहले कैसे मैं अलग अलग कहानियां सोचने लगा, चीजों को निजी बनाने लगा कि मैं कौन हूँ, ये विचार क्या है, संसार क्या है, इस विचार और मेरा क्या लेना देना है इस संसार में। ये पूरी एक जो मानसिक एक कल्पना है, ये हमने बनाई कैसे। तो ये सब चीजें हमें समझ में आने लगता है, खासकर जैसे हम पांचवें ध्यान समाधि में पहुंचते हैं आकाश आयतन में, वहां से, और जो छठा ध्यान समाधि है विज्ञान आयतन। तो पांचवें ध्यान समाधि में हमारे मन में तृष्णा का जो एक लेवल होता है बहुत कम हो जाता है, मन बहुत खुल जाता है। वहां थोड़ी भी जब हलचल होती है तो हमें समझ में आने लगता है कि हमारा ध्यान डगमगा रहा है। और जो विज्ञान आयतन होता है, छठा जो ध्यान समाधि है, वहां पे अलग अलग जो स्पर्श होते हैं वो बिल्कुल बारीकी से हमें समझ में आने लगते हैं कि हमारे जो 6 इंद्रियां हैं, आयतन है, इन पे क्या क्या अलग अलग स्पर्श हो रहे हैं। और जैसे ये होता है तो अगर आपको अपने कुशलता बढ़ाने में, अपनी स्मृति बढ़ाने में और अपनी सही व्यायाम करने की जो एक क्षमता है ये बढ़ाने में अगर आपको दिलचस्पी हो तो धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कैसे ये एक स्पर्श के बाद कैसे मेरा ध्यान भटक कर दूसरे विचार पर जा रहा है। तो ये एक ज्ञान दर्शन है। तो यहाँ पे आप जैसे इस तरीके से समझने लगते हैं चीजें, तो आप ये दोनों चीजें देखते हैं कि चीजों को निजी लेने के बाद कैसे मैंने एक कल्पना करी, और चीजों को निजी लेने के पहले कैसे केवल ये एक वातावरण में एक घटना घटी, है ना। तो जैसे कई चीजें मैं एक कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम साधना करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं और पड़ोसी का कुत्ता भौंक गया, है ना। तो एक जो घटना घटी थी वो है कि एक कुत्ते ने भौंका, केवल घटना इतनी थी। और उसके बाद दूसरा इसी घटना को सोचने का एक तरीका है कि ये मेरा पड़ोसी है, उसे पता है मैं ध्यान करता हूँ शाम को, इसको बिल्कुल मेरे परवाह नहीं है, वो अपने कुत्ते को बाहर छोड़ता है, बल्कि शायद वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए करता हो। और मेरे जीवन में हर चीज में ऐसे ही होता है कि लोग कोई ना कोई उसमें बीच में आते हैं, अड़ंगी लगाते हैं, मुझे सफल होने में नहीं रोकते हैं। तो ये एक बिल्कुल आपका एक उपादान से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल एक काल्पनिक संसार है। तो ये जो है ये साक्षात्कार है, जहाँ एक बिना आपके निजी बनाए हुए, बिना जुड़ाव लगाए हुए, एक बिल्कुल आप काल्पनिक संसार उसमें जोड़े बिना एक चीज को समझ पा रहे हैं। और ये एक आपके बिल्कुल एक सारे आपके उपादान के बाद जो जन्मा हुआ एक संसार है, एक विवरण है उस घटना का। तो ज्ञान दर्शन है जब आप चीजों को, ज्यादा चीजों को जीवन में बिना निजी लिए हुए इस पहली स्थिति में ही समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप समाधि में आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी क्षमता बढ़ती जाती है कि बिल्कुल आप भावुक किसी चीज में होने के पहले भी देख सकते हैं कि ऐसा चीज हुआ। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत मिसलीडिंग वर्ड होता है, क्योंकि हम जो भी चीज समझते हैं वो हमारे मन में जो संज्ञा होती है, जो परसेप्शंस होते हैं, जो हमारे मन में एक मॉडल हमने किसी चीज को जोड़ा हुआ है, और जो वो संज्ञा होती है वो हमारे संस्कारों से रंगी हुई होती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है कि क्या क्या हमारे ऊपर जो छवि पड़ी है, जो अलग अलग
हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, हमने क्या कर्म किए हैं, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है कि हम कैसे चीजों को समझते हैं। तो लेकिन एक हद तक इसमें कम कल्पनाएं हैं, कम उपादान है, निजीपना कम है, मैं का कॉन्सेप्ट कम है। तो ये एक इसको ज्ञान दर्शन की ओर या तत्व साक्षात्कार की ओर कह सकते हैं कि आप चीज को सिर्फ एक घटना की तरह देखें, न कि उसको निजी बनाकर उसके बारे में सोचें। तो ये जब क्षमता पाता है तो फिर ये घमंडी हो जाता है। ये जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वह ज्ञान दर्शन से अपने लिए अभिमान करता है, दूसरों को नीच समझता है। मैं जानता देखता हूँ, तत्व साक्षात्कार करता हूँ, किंतु ये दूसरे भिक्षु न जानते न देखते विहरते हैं। वह उस ज्ञान दर्शन से मतवाला हो जाता है, दुखी होता है। इसमें भी यही बात है कि क्या वो हर क्षण कर पाता है, ये चीज वो ध्यान में हो सकता है, वो चीज देख पा रहा है, क्या उसकी इतनी कुशलता बड़ी है कि हर समय ये देख भी पाए और उसके अनुसार कुशल कर्म भी कर पाए। मतलब केवल समझना काफी नहीं है, एक तो साक्षात्कार उसी समय समझना। कई लोग होते हैं एक परिस्थिति में भावुक हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं, अपनी गलती देख पाते। कई लोग तो अपनी गलती भी नहीं देख पाते कि वो इसी चीज में हमेशा फंसे रहते कि मैं सही था, वो गलत था। कई लोग सोच पाते हैं कि हाँ, लेकिन मतलब ये इस घटना को देखने का एक दूसरा नजरिया हो सकता है, या ये सोच पाते हैं कि ये तो केवल एक घटना थी, अब इसको मैं एक तरीके से सोचूंगा तो मेरा ही दुख उत्पन्न होगा, उसके हिसाब से मैं कर्म करूंगा तो मेरे लिए और दूसरे के लिए भी दुख उत्पन्न होगा। ये समझ पाते हैं, आगे जाकर थोड़ा कर पाते हैं। लेकिन एक कुशलता है, ये है कि हर एक क्षण में ये इस जो वास्तविकता से हम परिचित हो पाए और उसके हिसाब से कुशल कर्म कर पाए। तो वहां तक ये व्यक्ति पहुंचा नहीं है, थोड़ा उसने ज्ञान दर्शन किया है समाधि प्राप्ति के आधार पर, और वो घमंडी हो गया कि देखो मैं महान हूं, मैं परिपूर्ण संकल्प हूं। तो जैसे भिक्षुओं, सार चाहने वाला सार को छोड़कर फल्गु को काट, यही सार है समझकर चला जाए। ऐसे ही भिक्षुओं यहाँ कोई कुलपुत्र दुखी होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओं कि भिक्षु ने ब्रह्मचर्य का या इस आध्यात्मिक मार्ग के फल्गु को ग्रहण किया। मतलब सार जो सबसे अंदर सख्त और मजबूत जो लकड़ी है वो छोड़ के उसके बाहर जो अभी उग रहा है, जो अभी सख्त नहीं हुआ है, जो मैच्योर नहीं हुआ है, उसको उसने लिया है। जबकि वो ढूंढता हुआ निकला था सार की तलाश में कि ये जो दुख का ढेर है, दुख का जो एक स्कंध है, इसकी समाप्ति कैसे करें। और भिक्षुओं, कोई कुलपुत्र वह ज्ञान दर्शन से संतुष्ट होता है किंतु परिपूर्ण संकल्प नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे मार्ग का अंत है। वह उस ज्ञान दर्शन से न अपने लिए अभिमान करता है और न दूसरे को नीच समझता है। वह उस ज्ञान दर्शन से मतवाला नहीं होता, प्रमाद नहीं करता, भूल नहीं करता, प्रमाद रहित हो अकालिक मोक्ष को आराधित करता है। अकालिक मोक्ष यानी जो एक निर्वाण की बात कर रहे हैं, एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब ये आप देखने लगते हैं, समाधि आपकी गहरी होती रहती है, आप ये जो प्रक्रिया है इसको बारीकी से देख पा रहे हैं, तो कई बार जो क्या होता है, एक निरोध समापत्ति जो होती है, तो एक सेसेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो एक क्षण के लिए रुक जाती हैं, और अगली जो, क्योंकि आपकी स्मृति या आपकी माइंडफुलनेस जो है इतनी तीव्र है, तो वो उस एक सारी प्रक्रियाएं जो एक साथ चल रही हैं, और एक साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो ये प्रक्रियाओं के बीच में अचानक जो अगली प्रक्रिया है, उस चीज को, सारी प्रक्रियाएं शांत हो जाती हैं। एक बिल्कुल आपके कह सकते हैं कि आपके मन की सारी प्रक्रियाएं शांत हो गई हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। फिर जो अगली प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल आरंभ से अंत तक वो देख लेता है कि कैसे एक स्पर्श से लेकर एक कर्म तक कैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई। तो ये समाधि से भी का भी आधार होता है इसमें, और ज्ञान दर्शन का भी आधार होता है। और इस चीज से एक निर्वाण का की घटना होती है, जिससे आगे बहुत सारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। जो कुशलता हम कह रहे हैं, हर क्षण में कुशल रहना, हर क्षण में तत्व साक्षात्कार रहना, ज्ञान दर्शन को प्राप्त करना, ये उपलब्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो पहली बार जब ये एक अनुभव होता है तो श्रोतापण या स्ट्रीम एंटर
बन जाता है एक व्यक्ति, यानी उसको काफी सारी चीजों के बारे में एक परमानेंट सेल्फ या एक आत्मा के बारे में जो कुछ सोच होती है वो उसकी सोच ठीक हो जाती है। रीति रिवाज के आधार पर मुक्ति पाने का कोई विचार उसके मन में नहीं बचता है। घृणा और लोभ जो है उसके जीवन में बहुत कम हो जाने लगता है, और यही सही मार्ग है। इससे हम बहुत आगे अपना पूरे मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। ये चीज भी उसमें उसको विश्वास आने लगता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हैं। यहाँ जो बात करी है, अकालिक मोक्ष की बात करी है, वो उसका वो जाके यहाँ पे पूरे एक अरहंत की बात करी। तो 8 स्टेजेस होते हैं। हर एक स्टेज में क्या होता है कि एक पहली बार एक मार्ग का एक मार्ग दिखता है। कह सकते हैं कि अगला एक स्टेज जो है आपको दिखा है, उसका अनुभव हुआ है, उसका एक स्वाद मिला है। और फिर एक अगला स्टेज होता है जिस उसी का सेकंड पार्ट होता है जब उसका मार्ग फल कहते हैं कि मतलब वो जो मार्ग है वो आपके अंदर बिल्कुल एक विहार ले लेता है, एक परमानेंट हो जाता है कि वो जो आपकी कुशलता है, एक तो आपने देखा कोई चीज और फिर उसमें आप एक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं: श्रोतापन, सकदगामी, अनगामी और अरहंत। अरहंत होता है जहां पे जो हम एक लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि हर क्षण में तत्व साक्षात्कार होना, ज्ञान दर्शन पा लेना और बिल्कुल सबसे उचित और कुशल कार्य कर पाना। तो वो जो है वो एक एंड है जब जहां अरहंत बन जाए एक व्यक्ति। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान दर्शन से संतुष्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये संतुष्ट है लेकिन उससे अपने आप को परिपूर्ण संकल्प नहीं समझ रहा, और साधना करते हुए आगे न किसी को न अभिमान कर रहा है, न दूसरे को नीच समझ रहा है, वो ना उससे मतवाला हो रहा है, ना भूल कर रहा है। यही जो सही चीजें उसके लिए चल रही थी आरंभ से, कि एक सत्य की खोज में निकलना, शील का पालन करना, समाधि का पालन करना, ज्ञान दर्शन की प्राप्ति करना, यही जो पाथ है उस पर चलते चलते एक वक्त आता है जब वो भूल रहित, प्रमाद रहित होकर अकालिक मोक्ष को आराधित करता है। भिक्षुओं, यह संभव नहीं, इसका अवकाश नहीं कि वह भिक्षु इस अकालिक मोक्ष से च्युत होए। इसका मतलब यानी जो अरहंत वाला जो स्टेज है, वहां पे अरहंत का जो मार्ग फल होता है, जो फ्रूइशन ऑफ द पाथ होता है, या मतलब जो वो मार्ग उसमें बिल्कुल ही स्थापित हो जाता है, तो वहां से वो वापस नहीं आता, कि वापस भूल करने की एक जो क्षमता है, एक जो टेंडेंसी है, वो उसमें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे भिक्षुओं, सार चाहने वाला सार को ही काटकर यही सार है समझ कर ले जाए, उसे आंख वाला पुरुष देखकर यह कहे, अहो अब आप अपने सार को समझा है, शाखा पत्र को समझ लिया है, सो यह आप सार चाहने वाले, सार गवेशी, सार की खोज में घूमते फिरते, सार वाले महान वृक्ष के सामने खड़े रहते, सार को ही यही सार है समझकर काट कर ले जा रहे हो। जो इन्हें सार से काम लेना है वह मतलब पूरा होगा। ऐसे ही भिक्षुओं, यहाँ कोई कुलपुत्र उस अकालिक मोक्ष से च्युत होता है, यानी मतलब वो वहां पे हमेशा एक स्थापित हो जाता है वहां पर। तो पेड़ जो शाखा पत्ते हैं, छाल है, पपड़ी है, फल्गु है, ये सब चीजें छोड़कर वो बिल्कुल सार को पा पाया, बिल्कुल जो एक धन का मूल है उसको पा पाया। इस प्रकार भिक्षुओं, यह ब्रह्मचर्य लाभ सत्कार श्लोक पाने के लिए नहीं है, शील संपत्ति के लाभ के लिए नहीं है, न समाधि संपत्ति के लाभ के लिए है, न ज्ञान दर्शन के लाभ के लिए है। भिक्षुओं, जो यह न च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति है, इसी के लिए, जो मतलब ये इरिवर्सिबल कह सकते हैं, नॉन जो यह न च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति है, ये कभी नहीं छूटेगी, ये एक हमेशा के लिए जो मुक्ति है, इसी के लिए यह ब्रह्मचर्य है, ये आध्यात्मिक मार्ग है, यही सार है, यही अंतिम निष्कर्ष। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो इन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण को अभिनंदित किया।
कई सीख हैं इसमें। एक तो ये जैसे मैंने बताया, ये जो आर्य अष्टांग मार्ग है उसका जो दूसरा अंश है सम्यक संकल्प। तो संकल्प हमारा ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी थोड़ा हमें जो थोड़ा बहुत फायदा होता है, मन उत्कृष्ट रहता है, ये अच्छी चीज है। इसको बढ़ावा अपने आप को देना चाहिए, इसे एक मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहिए। लेकिन इसे एक तो इसे अंतिम मुक्ति से मतलब इसको ये नहीं समझना चाहिए कि यहीं पे सब चीज खत्म है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचेंगे, जैसे ही लापरवाही होगी, तो जैसे कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज होती है। जैसे ही आप लगातार आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते जहां पे आप बिल्कुल आपके अंदर एक वो भूल करने, प्रमाद करने की क्षमता ही नहीं बची। जब तक नहीं पहुंचे तब तक होगी, भूल होगी। ये कोई बहुत बड़ा पाप या ऐसी चीज नहीं है। इसको आप, ये आपके एक शिक्षा का एक भाग है, ये आपके विकास का एक भाग है कि आप भूल करेंगे, देखेंगे कि भूल किया है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, भूल किया है तो अपने आप को क्षमा करें। एक आध्यात्मिक मित्र से इसकी चर्चा कर सकते हैं और एक संकल्प कर सकते हैं कि आगे निश्चय कर सकते हैं आगे ये चीज दोबारा ऐसे भूल नहीं करेंगे। तो ये चीज कर सकते हैं। भूल होगी, लेकिन इसमें ना आपने संतुष्ट होना है, ना इसको कभी समझना है कि अच्छा हमने बिल्कुल अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल परिपूर्ण संकल्प हो गए। और दूसरी चीज है कि ये दूसरों की, ये जो मार्ग है दूसरों की प्रशंसा, एक वैलिडेशन के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। कहीं ये चीज करना कि इस चीज से मुझे लोग अच्छा प्रशंसा दे रहे हैं, इससे ये आपके मन में जो एक एक आपकी अपनी समझ है, एक दुख उत्पन्न करने की जो संभावना है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी लोग करें प्रशंसा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे तक बढ़ना है। ये केवल और केवल ये जो मार्ग है, ये अपने एक अंतिम एक चित्त मुक्ति के लिए है ये। और एक और चीज है कि अगर आप कुछ विकास करते हैं तो या तो आप विकास करिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। अगर आपको सोचना है तो ये देखिए कि कैसे आप एक तो उनके और एक ब्रह्म विहारों से में विहरते हुए कैसे आप कार्य कर सकते हैं या उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये दूसरा व्यक्ति ये नहीं कर पा रहा है तो वो मुझसे बुरा है, या मैं बहुत महान हूँ क्योंकि अभी बहुत कार्य करने को बचा है। अगर आप कर सकते हैं तो जो दूसरा है उसकी ओर मंगल मैत्री भेजिए, उसको भी मदद करिए अपना विकास करने में। अपने आप को महान सोचने का कोई इसमें फायदा नहीं है, बल्कि और आपको भूल की तरफ वो ले जाएगा। तो बस यही आज की चर्चा थी। आज पूरा समय निकल गया इसमें। एक कोई किसी को प्रश्न उत्तर है, एक 4-5 मिनट हम कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पर शीघ्र पूछिए क्योंकि समय आज का समाप्त हो गया। चलिए फिर अब प्रार्थना का आरंभ करते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु।